दमादम मस्जिद के अंदर आप सभी लोग मेरे साथ गाएं और म्यूजिक स्लो रखिए, पब्लिक की आवाज आने दीजिए। दमादम मस्त कलंदर, एला नंबर दमादम मस्त कलंदर, सब गाइए प्लीज। दमादम हो लाल मेरी पट्टी रखियो भला झूलेलाल सेवंदा मस्त कलंदर, दमादम मस्त कलंदर, दमादम मस्त कलंदर, ओ झूलेलाल जय हिंद, नमस्कार साथियों, मैं आपके बीच डॉक्टर नदीम अहमद। आप देख रहे हैं हमारे समस्त चैनल और आज हम मौजूद हैं लाजपत भवन ऑडिटोरियम में, जहां की गैलेक्सी प्रोडक्शन की ओर से एक पुलवामा अटैक जो हुआ था उसके शहीदों को श्रद्धांजलि देने के लिए एक प्रोग्राम का आयोजन किया गया। मेरे साथ में आप देख सकते हैं शहजाद खान जी हैं, राजा भार्गव जी हैं, डॉक्टर विनोद आनंद बाबूकर जी हैं और सोनू चंदेल जी हैं। आइए बात करते हैं शहजाद खान जी से, जो कि बताएंगे आज के प्रोग्राम की कुछ मुख्य धारणाएं, जो कि जिस मकसद से आज का प्रोग्राम रखा गया उसके बारे में भी बात करेंगे और जो अतिथिगण हैं हमारे साथ में इनसे भी बात करेंगे आज के प्रोग्राम के बारे में, क्या इनका मोटिव रहता है और क्या ये अपनी ब्लेसिंग दुआएं गैलेक्सी प्रोडक्शन को देते हैं। शहजाद भाई, सबसे पहले स्वागत है आपका। थैंक यू नदीम भाई। नदीम भाई, ये आज ये शहीद दिवस मनाया जा रहा है। अब से 5 साल पहले एक पुलवामा हमला हुआ था जी, तो शहीदों को श्रद्धांजलि देने के लिए आज ये लाजपत भवन में प्रोग्राम रखा गया है कि सिंगर आएंगे और अपने अच्छे अच्छे मधुर मधुर गीतों से जो पुलवामा में शहीद हुए थे उन लोगों को श्रद्धांजलि देने के रूप में बनाया गया जी। अच्छा, जैसे ही गैलेक्सी प्रोडक्शन ने ये बीड़ा उठाया है, क्योंकि आज वैलेंटाइन डे भी है जी, आधे से ज़्यादा युवक युवतियाँ हमारी जो है वैलेंटाइन डे मना रहे हैं, मगर कहीं ना कहीं हम उन देश के वीरों को भूल जाते हैं जो कि जिन्होंने कि हमारी रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति दी। और पुलवामा अटैक जो हुआ था वो सभी की आंखें नम करने वाला था। जी जी जी। और जो हमारे शफीकुर रहमान साहब हैं, ऑर्गेनाइज़र आज के डायरेक्टर प्रोड्यूसर हैं, उनके बारे में क्या मैसेज देंगे आप? शफीकुर रहमान साहब एक बहुत अच्छे और नेक दिल इंसान हैं और गैलेक्सी प्रोडक्शन हाउस के मालिक हैं। और ये जो पुलवामा हमला हुआ था, आपको ध्यान होगा ये आज ही के दिन 14 फरवरी को ही हुआ था, तो उसी के लिए ये डेट रखी गई है 14 फरवरी। ये वैलेंटाइन डे नहीं मनाएंगे, हम शहीद दिवस मनाएंगे जी। ये तो बहुत ज़रूरी है, काला दिन है आज हमारे लिए। मैं आपके पास लौटूंगा। बाबूकर जी हैं हमारे साथ में, डॉक्टर विनोद आनंद बाबूकर जी, जो कि सुर सागर के फाउंडर हैं और माशाल्लाह बहुत अच्छे अच्छे शो कराते हैं दिल्ली में और बाहर भी इनके जलवे हैं। बाबूकर जी, आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? आज जो पुलवामा अटैक जो हुआ था उसके जो वीरों को श्रद्धांजलि देने के लिए गैलेक्सी प्रोडक्शन ने आज ये इवेंट रखा है, स्पेशल उन शहीदों को श्रद्धांजलि देने के लिए। आप किन शब्दों में अपनी श्रद्धांजलि व्यक्त करेंगे और क्या मैसेज देश के वीरों को जो कि सरहद पे हमारे लिए खड़े हैं, दिन रात एक कर रहे हैं, आंधी तूफान बारिश और बर्फ़ में हमारे लिए रुके हुए हैं, क्योंकि उनकी वजह से हम सांस ले रहे हैं, उनको आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? थैंक यू वेरी मच सर, आपने मुझे याद किया इस ग्रेट मिशन के लिए, तो आई एम वेरी मच हैप्पी। एक्चुअल में जो आज आयोजन जो हो रहा है ना, उसका इनॉग्रेशन शफीकुर रहमान जी ने मेरे से करवाया था जी। तो मेरा ये सौभाग्य कि उस जो आरंभ हुआ है वो मैंने ही किया था जी। तो मुझे खुशी इस बात की कि उस मिशन में आज मैं उनके साथ हूँ, और मेरा सौभाग्य कि इस मिशन को कामयाब होते हुए मैं देख रहा हूँ जी, जिसका हमने इनॉग्रेशन किया है। और मैं दुआ करता हूँ उन लोगों के लिए जहाँ भी हैं, ऊपर वाला उनको जन्नत बख्शे और
हाँ, जो भी जैसा भी हुआ है वो एक घटना थी, हो गई, उस पर जिक्र नहीं करना। बस उनकी याद में हम अच्छा से उनको याद करते हैं, अच्छे से उनको याद करते हैं और अच्छे से याद करके उनके लिए अच्छा सा कार्यक्रम करते हैं। जो ऐसा किया है तो आगे से और भी अच्छा करेंगे, लोग जुड़ेंगे और अच्छी सी भावना के साथ जुड़ेंगे तो अच्छा लगेगा। बस ये उनकी सबसे बड़ी श्रद्धांजलि उनकी यही होगी कि हम उनको भूलें ना। जी, ये तो बहुत ज़रूरी है बाबूकर जी। सोनू चंदेल जी हैं मेरे साथ में, SSS स्टूडियो के फाउंडर हैं और एक माशाल्लाह बहुत अच्छे सिंगर हैं। सोनू भाई, आप क्या मैसेज देना चाहेंगे इस पुलवामा अटैक पे जो गैलेक्सी प्रोडक्शन ने ये आज का आयोजन रखा है? नमस्कार नदीम भाई, सबसे पहले मैं पी न्यूज़ का बहुत धन्यवाद देता हूँ। आप समय समय पर कवरेज करते रहते हैं और ये जो गैलेक्सी प्रोडक्शन हाउस शफीकुर रहमान जी की तरफ से आज भी प्रोग्राम हो रखा है, ये बहुत ही अच्छा कदम है। क्योंकि देखो, आप देखोगे वैलेंटाइन डे पे काफ़ी प्रोग्राम लोग करते हैं। वैलेंटाइन डे पे लोग इधर उधर काफ़ी प्रोग्राम होते हैं, लेकिन शहीदों को याद करने वाले बहुत ही कम लोग हैं जो देशभक्ति, देश के लिए कुछ काम कर रहे हैं। और हमें भूलना नहीं चाहिए उनके त्याग को, जो उनकी वजह से हम यहाँ पर खड़े हैं। शहीद देश के जो हमारे सैनिक हैं, तो उनके लिए जो पुलवामा अटैक में जो मारे गए थे काफ़ी सैनिक हमारे देश के, तो हर साल उनकी याद में होना चाहिए। उनको जो उन्होंने त्याग दिया उनकी भरपाई तो कोई नहीं कर सकता, पर लेकिन समय समय पर उनको याद करते रहेंगे तो हमारे अंदर भी देशभक्ति की भावना जगी रहेगी। अच्छा सोनू भाई, मैं आपकी बात ये काटूंगा, आपका जो जाने जाते हैं आप संगीत के मामले में, आप कौन सा सॉन्ग उन्हें डेडिकेट करेंगे जो देश के वीर हमें छोड़ के चले गए उस अटैक में, उनके लिए आपके मुख से कुछ लाइनें हो जाएं? कर चले हम फिदा जानो तन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। कर चले हम फिदा जानो तन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। क्या बात है सोनू जी, आप इसी तरीके से संगीत की दुनिया में दिन दोगुनी रात चौगुनी तरक्की करें। और बाबूकर जी तो हमारे बड़े हैं, हमारे पिता तुल्य हैं और इनका आशीर्वाद हमारे साथ हमेशा बना रहता है और हमेशा बना रहेगा। साथियों, जो आज का मैसेज है, महत्वपूर्ण मैसेज है, पुलवामा अटैक में जो शहीद हमारे सैनिक हुए थे उनकी श्रद्धांजलि के लिए हम नतमस्तक हैं, नम आँखों से उन्हें श्रद्धांजलि देते हैं। और हम चाहेंगे हर साल, ज़रूरी नहीं है, देखिए आज गैलेक्सी प्रोडक्शन ने ये शुरुआत की है, मैं जितने भी ऑर्गेनाइज़र, सिंगर या डायरेक्टर, प्रोड्यूसर मुझे देख रहे हैं या हमें देख रहे हैं, वे हमेशा कोशिश करें वैलेंटाइन डे ना मनाकर, वैलेंटाइन डे का बहिष्कार करते हैं हम, और ये काला दिन के तौर पे हम इस दिन को मनाएंगे, तो आप लोग भी इसमें हमारा साथ दें। जय हिंद, जय भारत। कट करो। साथियों, मेरे साथ में आप देख रहे हैं मोहम्मद अहमद सैफ़ी जी हैं, जो कि आज के इस फंक्शन में पहुँचे हैं। पुलवामा अटैक जो हुआ था उनको श्रद्धांजलि देने के लिए गैलेक्सी प्रोडक्शन के द्वारा जो आज का आयोजन रखा गया है उसमें पहुँचे। आइए बात करते हैं सैफ़ी साहब से और जानते हैं ये किन शब्दों में उन वीरों को श्रद्धांजलि देते हैं और गैलेक्सी प्रोडक्शन के बारे में क्या मैसेज देते हैं। सैफ़ी साहब, सबसे पहले तो खैर मकदम है आपका। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत आपका दिल से शुक्रिया। क्या कहना चाहेंगे आज जो गैलेक्सी प्रोडक्शन ने ये बीड़ा उठाया है उन शहीदों को श्रद्धांजलि देने का, जो कि पुलवामा अटैक में मारे गए थे, हमारे बीच नहीं रहे, वो एक अनहोनी हुई थी, हमारे साथ में ट्रेजेडी हुई थी, उसके बारे में आप क्या मैसेज देशवासियों को देना चाहेंगे? एक ऐसा हादसा हुआ था कि मतलब इसको हम भुलाए नहीं भूल सकते, और उनकी शहादत को, उनकी कुर्बानी को कभी भी हम ज़िंदगी में भूल नहीं सकते। और उनके परिवारों को, उनके परिवारों के हौसले को, क्योंकि जिस तरीके से उन्होंने हौसला रखा, और आज जो ये उन शहीदों की जो शहादत हुई थी उसके लिए एक बहुत शानदार जो है गैलेक्सी प्रोडक्शन ने ये प्रोग्राम का आयोजन किया है। और इसके अंदर जो है ख़ास लोगों को सम्मानित किया गया है जो समाज सेवा से जुड़े हुए हैं। काफ़ी लोग यहाँ आए हुए हैं, समाज सेवी आए हुए हैं जी। और संदेश एक यही देना चाहूँगा कि इन कुर्बानियों को कभी भी ना भूलें और इन कुर्बानियों को सदा सदा के लिए जो है मतलब इनको जीवंत रखें और अपने ज़िंदगी का एक हिस्सा बनाएं। आने वाले जो हमारी जो नई नौजवान पीढ़ी है उनको भी इससे प्रेरित करें और इसके बारे में हमेशा समझाते रहें कि किस तरीके से जवान, इनके लिए तो क्या शब्द हम
हमारे पास तो शब्द ही नहीं है, लेकिन किस तरीके से रातों के सर्दी हो गर्मी हो और ये कि एकदम -डिग्री के अंदर भी जिस तरीके से ड्यूटियां देते हैं, सलाम है और सल्यूट है। जितना भी हम इनके लिए तारीफ़ कर सकें वो तारीफ़ के शब्द नहीं है, किन शब्दों में मैं तारीफ़ बयान करूं। जी, ये तो क्या ना, उन शहीदों को और उन सैनिकों को हम नमन करते हैं और सल्यूट करते हैं जो कि 10-10 डिग्री 25-25 50-50 -डिग्री में वहाँ खड़े होकर हमारी प्राणों की रक्षा कर रहे हैं, क्योंकि उनकी वजह से हम आज सांस ले पा रहे हैं। बिल्कुल और जो गैलेक्सी प्रोडक्शन ने ये बीड़ा उठाया है, आज वैलेंटाइन डे ना मना के ब्लैक डे मनाया है और इन संगीत के द्वारा उन्हें श्रद्धांजलि दे रहे हैं। इसके लिए हम शफीकुर रहमान साहब का और आपकी पूरी टीम का अल्हम्दुलिल्लाह हम धन्यवाद करते हैं। आपने ये बीड़ा उठाया सैफी साहब, और हम चाहेंगे हमेशा आप इस तरह के कार्य करते रहें। और समाज सेवा में तो आपका जवाब नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह हर जगह आप दिखते हैं। और यही संदेश दूंगा कि जो समाज के लिए हम कर सकते हैं, समाज के लिए, देश के लिए, देश हित में जो भी हम अपना योगदान कर सकते हैं वो हमेशा देते रहें। जी, बहुत बहुत शुक्रिया जनाब। और हम भी चाहेंगे हमारे से भी आप ऐसे ही जुड़े रहें और समय समय पे हमें भी आप अपने दुआओं से नवाजते रहें। बहुत बहुत शुक्रिया साहब। के साथ में अब आप देख रहे हैं इवेंट टाइगर, मतलब कि दिल्ली का इंटरनेशनली अवार्ड शो, फैशन शो और मेकअप कंपटीशन जो करते हैं, वो है मेरे साथ में नटराज क्लब के प्रेसिडेंट, फाउंडर, ऑर्गेनाइज़र, डायरेक्टर, एक्टर और जितनी उपाधि दी जाए मेरे बड़े भाई लक्की कश्यप को कम है, वो हमारे साथ में मौजूद है। आइए बात करते हैं लक्की भाई से और जानते हैं पुलवामा अटैक जो हुआ था उसके ऊपर श्रद्धांजलि के लिए जो आज का शो रखा गया, उसके लिए क्या मैसेज लक्की भाई का रहता है। लक्की भाई, सबसे पहले स्वागत है आपका। थैंक यू वेरी मच नदीम भाई। ये जो पुलवामा वाला जो ये इवेंट ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, बहुत ही अच्छी बात है। ऑर्गेनाइज़रों को ऐसे इवेंट करते रहने चाहिए, शहीदों को याद करते रहना चाहिए, और इसी कड़ी के अंदर हम इस इवेंट्स के अंदर यहाँ पर हमने शिरकत की है। कैसा लगा आके? और जो वैलेंटाइन डे है आज 14 फरवरी, लोग वैलेंटाइन डे मना रहे हैं, बट गैलेक्सी प्रोडक्शन ने ये बीड़ा उठाया कि उन शहीदों को श्रद्धांजलि देनी है। आप किन शब्दों में उन्हें श्रद्धांजलि देंगे आज जो हमारे शहीद जो पुलवामा अटैक में शहीद हुए थे? देखो, ये तो बहुत ही अच्छी बात है कि वैलेंटाइन वाले दिन और ये शहीदों के प्रति जो श्रद्धांजलि का ये जो इवेंट रखा है इन्होंने, हर देशवासी को ये सोच होनी चाहिए कि ऐसे इवेंट होने चाहिए और शहीदों के प्रति सम्मान करना चाहिए। और जो सिंगर जिन्होंने फिल्मी गाने गाए हैं वो आज देशभक्ति के गाने गा रहे हैं और उसमें बहुत अच्छा लग रहा है, और ख़ास तौर से वैलेंटाइन डे वाले दिन। जी लक्की भाई, हम भी चाहेंगे आप भी जैसे कि इवेंट टाइगर हैं, आप भी आने वाले टाइम में इस तरह की मिसाल पेश करें और इस तरह के शहीदों के नाम पे एक इवेंट ज़रूर करें। बिल्कुल बिल्कुल, ऊपर वाले का आशीर्वाद रहा तो बिल्कुल करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया लक्की भाई हमारे साथ जुड़ने के, थैंक यू सो मच। साथियों, मेरे साथ में अब मौजूद हैं सना सैयद जी, जो कि स्पेशल आज के इवेंट के लिए मुंबई से आई हैं और माशाल्लाह मुंबई में इनका जलवा कायम है और दिल्ली में भी बहुत सारे इवेंट इन्होंने अब से पहले किए हैं। बट आज गैलेक्सी प्रोडक्शन के द्वारा जो पुलवामा अटैक शहीदों को श्रद्धांजलि दे रहे हैं, शफीकुर रहमान साहब और उनकी टीम उसमें शामिल हुई। आइए सना सैयद जी के अल्फाजों में सुनेंगे क्या ये उन्हें श्रद्धांजलि देती हैं और गैलेक्सी प्रोडक्शन ने जो आज का ये बीड़ा उठाया है उसके बारे में क्या मैसेज देती हैं। सना जी, सबसे पहले स्वागत है आपका। थैंक यू सो मच, अस्सलाम वालेकुम। और क्या ही बोलूँ, पहली बात तो गैलेक्सी प्रोडक्शन वालों ने इतना अच्छा प्रोग्राम बनाया है। मैं तो सब लोग आज के दिन बहुत सारे लोग जो वैलेंटाइन डे मना रहे हैं, पर गैलेक्सी प्रोडक्शन वालों ने जो ये इवेंट रखा हुआ है और क्या है शफीकुर रहमान साहब ने जो मतलब आज अपने वतन के लिए, आज वो इस ज़मीन से जुड़े हुए हैं, ये हिंदुस्तान के हैं, इस वतन के हैं, उन्होंने ये साबित कर दिया है। और आज जितने लोग यहाँ पर इस प्रोग्राम को देख रहे हैं, उन लोगों को क्या ज़रूरी है, उन्होंने इन लोगों ने ये साबित कर दिया है। वैलेंटाइन ज़रूरी नहीं है, पर आज का दिन ज़रूरी है, ये साबित कर दिया है। तो इससे और ज़्यादा बोलने की कोई बड़ी बात नहीं है, पर मैं इतना जानूँगी कि बहुत प्यार के साथ, बहुत अपनों के साथ में
हम लोगों ने एक दूसरे की बात रख ली और हमारे जज्बात रख लिए, और यहाँ पर इतना ही है, इन लोगों ने हर एक लम्हा हमारे साथ बांट कर रख दिया। और थैंक यू गैलेक्सी प्रोडक्शन, थैंक यू शफीक भाई एंड ऑल ऑफ यहाँ पर जितने भी सिंगर्स हैं बहुत अच्छा गा रहे हैं एंड इस माहौल को देखकर बहुत अच्छा लग रहा है और मुझे बुलाने के लिए थैंक यू सो मच। अच्छा सना, जैसे कि आप पी न्यूज़ को फॉलो करते हैं, पी न्यूज़ देखते हैं, पी न्यूज़ के बारे में क्या मैसेज देंगे हमारे दर्शकों को? पी न्यूज़ के बारे में यही बताऊंगी, वो बहुत डेडिकेट के साथ में और बहुत ही पैशनेट के साथ में वो अपना काम करते हैं। पी न्यूज़ के बारे में नदीम सर के बारे में तो क्या ही बनूं, डॉक्टर नदीम अहमद, वो अपने आप में एक काबिल तारीफ़ है। उन्होंने हमेशा सबको बैलेंस बना के चल रहे हैं और हमेशा वो ऐसे ही आगे बढ़े, हम आपके साथ हैं और जब भी कुछ होगा हमें ज़रूर याद कीजिए, हम आपके साथ रहेंगे और हम हमेशा आगे काम करेंगे। और इससे ज़्यादा क्या बोलूँ, और इतना ही बोलूँगी, आई लव यू सो मच बोथ ऑफ एंड स्पेशली यू, हैप्पी वैलेंटाइन। थैंक यू सो मच सना, आप आए बॉम्बे से और स्पेशल आज का इवेंट आपने अटेंड किया और देशभक्ति की जो धारा आज बह रही है उसकी आप जीती जागती कहना साक्षी बने, इसके लिए हम आपका शुक्रिया अदा करते हैं। आप यहाँ आए और इतना टाइम दिया, बहुत बहुत शुक्रिया सना। थैंक यू सो मच। साथियों, मेरे साथ में अब आप देख रहे हैं एक और डायरेक्टर, प्रोड्यूसर और एक अपने आप में ग्रेट पर्सनैलिटी है, हनीफ साहब। आज ये भी गैलेक्सी प्रोडक्शन के द्वारा इस देशभक्ति इवेंट में पहुँचे। आइए बात करते हैं किन शब्दों में ये अपनी श्रद्धांजलि उन शहीदों को देते हैं और क्या मैसेज गैलेक्सी प्रोडक्शन के द्वारा इवेंट के बारे में देते हैं। हनीफ भाई, सबसे पहले आपका खैर मकदम है। अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं सबसे पहले तो जो जवान हमारे शहीद हुए हैं उनको दिल से श्रद्धांजलि देता हूँ और मैं उस तकलीफ़ को महसूस कर रहा हूँ जो उनके परिवार वाले तकलीफ़ को महसूस कर रहे हैं, और मैं दिल से दुआ देता हूँ कि वो उस खुदा के पास हैं, उनको जन्नत मिले। उन्होंने हमारे देश के लिए बहुत मेहनत की है, उन्होंने हमारे बच्चों के लिए, आने वाली पीढ़ियों के लिए बहुत बलिदान दिए, और इससे बड़ा बलिदान क्या हो सकता है कि उन्होंने अपनी जान देके इस देश का गौरव बढ़ाया। तो मैं ज़्यादा कुछ नहीं कह पाऊँगा, मुझे गर्व है हमारे जवानों पर, और आज जो ये जो शमा रखा है, गैलेक्सी प्रोडक्शन जो रखा है, इनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ तहे दिल से कि इन्होंने जवानों के लिए, जो हमारे जवानों के लिए ये जो प्रोग्राम रखा है। मैं ज़्यादा कुछ नहीं कह पाऊँगा क्योंकि मैं बहुत भावुक हो चुका हूँ। जी, वो तो हनीफ भाई मैं समझ रहा हूँ, क्योंकि ये पल ही वो हैं भावुक होने वाले और देशवासियों को सभी को भावुक कर देने वाले पल हैं। जी सना। बड़ी बात तो मैं ये बोलना चाहूँगी कि मेरी तो मम्मा नहीं है, पापा भी नहीं है, बट जो कुछ भी है सब लोग आप लोग ही हैं, और एक जो धरती माँ के लिए ये जो कर रहे हैं ये भी हमारी माँ है। इन्होंने हमें गोद में रखा हुआ है, हर एक पल हमें, हर एक लम्हा हमें साथ देती है, और ऐसे कई भाई बहन अपनों को एक साथ में जोड़ देती है, ये सबसे बड़ी बात है। तो मैं तो ये बोलूँगी देश के वीरों के लिए, जी देश के वीरों के लिए इतना ही कहूँगी, हम सब आपके साथ हैं, आप हमारे साथ हैं। मैं से हमेशा घर खाली होता है, हम से एक दूसरे के साथ है। मोहब्बत करने वालों के साथ में हमेशा दुनिया जुड़ी रहेगी, और नफ़रत करने वालों के साथ में हमेशा दुनिया अकेली रहेगी। हम हमेशा साथ होता है, मैं हमेशा खाली होता है, वैसा ही अगर हम हर इवेंट में हम साथ हैं तो ये देश आबाद है। थैंक यू सो मच। जी बहुत बहुत शुक्रिया हनीफ भाई, आप आए और इस इवेंट में चार चांद लगाए आपने, और ऐसे ही आप हमारे साथ जुड़े रहें। बहुत बहुत शुक्रिया भाई, थैंक यू। साथियों, मेरे साथ में दिल्ली के एक और ऑर्गेनाइज़र और सिंगर हैं। आइए बात करते हैं भाई से, और क्या मैसेज ये देते हैं देश के वीरों को, क्या श्रद्धांजलि देते हैं, बात करते हैं। सबसे पहले स्वागत है भाई आपका। बहुत बहुत नदीम भाई, बहुत बहुत शुक्रिया। मैं मुकेश दिलेर। नदीम भाई, सबसे पहले आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपके चैनल को बहुत बहुत शुक्रिया, और बुलंदियाँ छू रहा आपका चैनल, वैसे कौन नहीं, दिल्ली में कौन नहीं जानता आपको, और बहुत बहुत धन्यवाद। मैं 2019 में जो कांड हुआ, पुलवामा कांड, उसमें हमारे 44 सैनिक अपनी जान गंवा बैठे, और बहुत वो समय हर भारतवासी के आंखों में आंसू थे। लेकिन मैं बहुत धन्यवाद
गैलेक्सी प्रोडक्शन को दूंगा भाई सफ़ीर रहमान जी को कि उन्होंने ये जो 14 अप्रैल है लोग 14 फरवरी है जो है इसको लोग जो है ना पार्कों में बैठ के या इधर उधर ये जो करते थे, उन्होंने इसको शहीदी दिवस बना दिया। और क्योंकि वो कांड ऐसा हुआ था और बड़ा हृदय विदारक था, वो दिल को वो होता था। लेकिन आज हम इसके मैं आज यहाँ पर आया तो मैं अपने आप को बड़ा सौभाग्यशाली समझता हूँ कि मैंने ये जो प्रोग्राम अटेंड किया आज शहीदी दिवस पुलवामा का, जो हमारे CRPF के जवान जिन्होंने शहीद हुए थे। तो एक बार फिर उनको मैं सल्यूट करता हूँ, उनके परिवार को जिन्होंने अपना बेटा, अपना पति, अपना पिता खोया है, मैं उनको सल्यूट करता हूँ। और वो समय तो वापस नहीं आ सकता, लेकिन हम उसको याद करके और उनको याद कर रहे हैं। और यहाँ पर पूरे भाव विभोर होकर भक्ति जो है ना, जो देशभक्ति के गीत जो है ना सुना रहे हैं। यहाँ पर श्रोता भी आराम से सुन रहे हैं, बहुत आनंद आ रहा है। मुकेश भाई बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आप आए और इस प्रोग्राम की शान बढ़े, बहुत बहुत शुक्रिया भाई। थैंक यू। जो मेरे साथ में अब आप देख रहे हैं मुरादाबाद घराने से उस्ताद मोहम्मद जुनैद खान साहब हैं और अल्हम्दुलिल्लाह उस घराने से हैं ये जिनसे कि हमारे बड़ों ने, लता मंगेशकर जी हो गए और हमारे जो बड़े सिंगर हैं उन्होंने सीखा है संगीत। आज उस घराने के जो उस्ताद हैं जिन्होंने आज ये बीड़ा उठा रखा है संगीत को आगे बढ़ाने का, उस्ताद जुनैद खान साहब मेरे साथ में बात करते हैं भाई से और उस्ताद से ही जानते हैं आज के पुलवामा अटैक जो हुआ था आज के दिन, उसके बारे में देशवासियों को और उन शहीदों को किन शब्दों में श्रद्धांजलि देते हैं। आइए जुनैद साहब के ही शब्दों में सुनेंगे। जुनैद भाई सबसे पहले स्वागत है आपका। थैंक यू सो मच नदीम भाई, बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमेशा याद करते हैं। और दोस्तों देखिए, एक बहुत बड़ी शहादत हुई थी हमारे देश में और इस शहादत को हम जब तक दुनिया ज़िंदा है जब तक भुला नहीं सकेंगे, क्योंकि हमारे देश के जवान जो शहीद हुए थे, इतने जवान हमारे शहीद हुए थे, उस शहादत को हम भुला नहीं सकेंगे कभी ज़िंदगी भर। उनकी शहादत खाली भी ना जाए, इसलिए शफीकुर रहमान साहब ने इतना बड़ा प्रोग्राम ऑर्गेनाइज़ करा है। आज ये पहल करी है उन्होंने, मैं तो चाहूँगा कि हर हिंदुस्तानी ये पहल करता रहा है। और हमारे जो अपने हमारे अजीज़ थे, किसी के घर का बेटा था, किसी के घर का दूल्हा था, किसी का बच्चा था, किसी का मियाँ था, मतलब उनको हम याद करते रहें, उनकी शहादत खाली ना जाए। मैं तो ये चाहूँगा कि हमेशा हम उनको याद करते रहें, किसी भी ज़रिए याद करिए आप, भक्ति के ज़रिए, संगीत के ज़रिए या किसी भी तरह से। जैसे अभी हमने याद करा, मैं सूफ़ी गाता हूँ, लेकिन उससे पहले मैंने थोड़ा सा उन शहीदों को याद करा, उसके बाद मैंने मुझे जो गाना था मैंने वो गाया। जी जुनैद साहब, मैं उसी बात पे आने लग रहा था। मैं यही चाह रहा था आप उन शहीदों को अपने इस संगीत की दुनिया के मुरादाबाद घराने की तरफ से किन पंक्तियों से आप उन्हें शहादत को उनकी याद करते हैं और किन शब्दों में किस संगीत की उस लाइनों को आप उन्हें डेडिकेट करते हैं, वो जो हमारे शहीद हुए थे और जो आज भी और हमेशा से जो हमारी रक्षा करते हैं, उन सभी को क्या चंद लाइनें आप उन्हें अपनी शेयर करना चाहेंगे? जो शहीद हुए हैं उनकी ज़रा याद करो, कुर्बानी है मेरे वतन के लोगों, ज़रा आँख में भर लो पानी। जो शहीद हुए हैं उनकी ज़रा याद करो, कुर्बानी। जी बहुत बहुत शुक्रिया जुनैद साहब, आप आए और आज का दिन ऐसा है हर किसी का गला रुंध जाता है, बोलने की हिम्मत नहीं हो पाती, क्योंकि ये जो आज का काला दिन हुआ था हमारी ज़िंदगी का 2019 में, जो ये पुलवामा अटैक हुआ था, इसको
हम कभी भुला नहीं सकते। जब तक सूरज चांद रहेगा उन शहीदों का नाम रहेगा। और अल्हम्दुलिल्लाह जिस लायक हैं हम और जिस तरह से भी उन्हें याद कर सकते हैं, उन्हें श्रद्धांजलि अपनी क्या ना दिल से हम देते रहेंगे। मेरे साथ में देखिए नदीम भाई, मैं तो हमेशा याद करता हूँ कि वो मरे नहीं हैं, वो कहीं गए नहीं हैं, हमारे बीच हैं, यहीं खड़े हैं। वो एक शेर है ना, यूँ बेसबब तो नहीं तेज़ धड़कने दिल की, यहीं कहीं वो मेरे आसपास रहते हैं। तो जो शहीद होते हैं वो कभी मरते नहीं हैं, इसलिए मैंने मुस्कुरा कर हमेशा ये गाना गाऊंगा, उनकी याद में रोऊंगा भी और मुस्कुराऊंगा भी। है हमारे पास ही, हमारे दिल में, वो हमेशा ज़िंदा रहेंगे जी। और मेरे साथ में सलीम भाई हैं, सोशल वर्कर हैं। आइए सलीम साहब से भी बात करते हैं और किन शब्दों में ये अपनी श्रद्धांजलि उन शहीदों को देते हैं, जानते हैं सलीम साहब के ही शब्दों में। सलीम भाई खैर मकदम है आपका। पहले तो मैं यही कहना चाहूँगा कि हमारे जो भाई शहीद हुए हैं, आज उनके बच्चे हैं, उनके फैमिली है, उनके लिए फ़िक्र होती है मुझे, बस उनकी चिंता सताती है मुझे। उनके लिए मैं बहुत वो हूँ कि उनकी फैमिली को आज कैसे वो रह रहे हैं, कैसे अपनी ज़िंदगी निकाल रहे हैं, मैं यही कहना चाहूँ। ये तो सलीम साहब और जुनैद साहब हैं हमारे साथ में, भाई हैं हमारे। और पी न्यूज़ की तरफ से मैं यही मैसेज आप लोगों से भी दरख्वास्त करूँगा, क्योंकि आप जानी मानी हस्ती हैं और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत इस फिल्म इंडस्ट्री में बहुत नाम कमाया आप लोगों ने। 14 फरवरी जो कि लोग प्यार का दिन मानते थे, क्योंकि अब हम नहीं मानते तो अब नहीं मानेंगे, तो ये लोग इस दिन को कहीं ना कहीं हम शहीदी दिवस के रूप में ही मनाएं और हमेशा ये कोशिश करें किसी ऑर्गेनाइज़र से, डायरेक्टर से या प्रोड्यूसर से या खुद हम ऐसा इवेंट ऑर्गेनाइज़ करें जैसे कि आज गैलेक्सी प्रोडक्शन ने करके दिखाया। अल्हम्दुलिल्लाह इस तरह के इवेंट की शुरुआत की जाए और हमेशा उन शहीदों को याद किया जाए। आप क्या कहेंगे? बिल्कुल, ये तो होते रहना चाहिए और उनको, उनकी शहादत और उनकी कुर्बानी ऐसे ज़ाया नहीं जानी चाहिए। हमें हमेशा उनको याद करना चाहिए और जिस दिन उन्होंने कुर्बानी दी उस दिन को देखिए, मैं ये नहीं बोलता कि वैलेंटाइन डे नहीं मनाओ, सभी अपनी अपनी बीवियों को बहुत प्यार करो, वो तो हमेशा ही करना चाहिए। सिर्फ एक दिन नहीं होना चाहिए, ना बीवियों का, ना माँ बाप का, ना किसी का, लेकिन इस कुर्बानी का एक दिन था, उसे ज़रूर याद करिए आप लोग और उनके लिए उनकी शहादत के लिए कुछ ना कुछ करिए। ऐसे जैसे आज संगीत का प्रोग्राम हो रहा है, इस बहाने उन्हें याद करिए। अपनी अपनी सोशल मीडिया पे उनके लिए कुछ वोट डालिए, कुछ उनके लिए कुछ कहिए, ताकि उनकी शहादत खाली ना जाए। लेकिन मैं आपकी बात काट जी, इसी प्रोग्राम में ये भी होना चाहिए था, जो स्टार्टिंग में एक राष्ट्रीय गीत होता और एक लास्ट में जो प्रॉपर यही लगता कि हाँ ये किस तरह का प्रोग्राम है। आगे से यही सारा प्रोग्राम ऐसा ही रहना चाहिए, क्योंकि वो लोग हमारे लिए बहुत कुछ करके गए हैं। जब भी आज हम सुकून से बैठे हैं, किसी की माँ बेवा हुई है, किसी की बच्चे यतीम हुए हैं, कोई मिस्कीन हुआ है, उनके दिलों से आज भी पूछो कि वो आज भी याद करके अपने घर को खाली देखते हैं। हम अपनी मस्तियों में मस्त हो जाते हैं, कोई हमारे घर में मरता है तो हमें कितनी तकलीफ़ होती है, बराबर घर में शादी हो रही है, उसको वो एहसास नहीं है। जिनके घर के जाते हैं तो उनके लिए ये दिन ऐसा होता है कि जिसे हर रोज़ उसी दिन वही तकलीफ़ है जैसे आज कोई गया है। वही तो काट के मैं आज यही बता रही हूँ। थोड़ी देर पहले ही मैंने कहा था कि मेरे तो अम्मी अब्बू नहीं हैं, कोई नहीं है मेरे आगे पीछे रोने वाला, पर इस नहीं, दुनिया ऐसा नहीं है। पी न्यूज़ की पूरी टीम और ये परिवार खड़ा है तुम्हारा। मैं तो अकेली थी, पर यहाँ पर सारे लोग मेरे पास हैं। आज मेरे पास पूरी दुनिया है, मेरे पास इतने अच्छे दोस्त हैं सारे लोग, बट आई एम वेरी हैप्पी। एंड मुझे यहाँ पर बुलाने के लिए थैंक यू सो मच, इतनी इज़्ज़त देने के लिए थैंक यू सो मच। पूरी दुनिया घूमती रहती हूँ अकेली, ऐसे लावारिसों की तरह और कारवाओं की तरह, बट आज बहुत अच्छा लग रहा है। कह रहा है आबे दरिया से समंदर का सुतूर, जिसका आप बिल्कुल, आपका भावुक होना बिल्कुल लाजमी है। और आपको मैं एक बात बताता हूँ कि एक्चुअली मैं तो बहुत लेट आया, एक इवेंट में गया हुआ था, लेकिन मुझे नहीं मालूम। आप सही बोल रहे हैं, मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूँ। राष्ट्रीय गान तो ज़रूर होना चाहिए और होगा इंशाल्लाह। अभी देखिए फर्स्ट करा है उन्होंने, लेकिन इंशाल्लाह आने वाले टाइम पे देखिए किसी ने शुरुआत तो करी ना। इसके अलावा मैं यहाँ पर 3 शो कंटिन्यू में करने जा रही हूँ। दिल्ली में संगीत शो भी कर रही हूँ। एक बड़ा मेरा इवेंट आ रहा है 12 मई को,
आप लोग प्लीज़ सब लोग जितने हो सके उस इवेंट में ऐड हो जाइए और मुझे बहुत ज़्यादा प्यार दीजिएगा। इस इवेंट बहुत ज़्यादा धमाकेदार होगा और संगीत शो भी हो रहा है। लेकिन सेलिब्रिटी सिंगर कौन होगा ये बताइए। यानी कि इन्होंने ये चाह रहे कि मैं इनको बुलाऊं तो जुनैद साहब सेलिब्रिटी सिंगर होंगे और वो मेरे साथ खड़े होंगे। नहीं देखिए मैं तो वो हूँ कि अगर बुलाओगे तो ज़रूर आऊँगा, नहीं बुलाओगे फिर भी आऊँगा। जी बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। जाऊंगी कोई अच्छा लगे तो उनसे प्यार मत करना, कोई अच्छा लगे तो उनसे प्यार मत करना, उनके लिए नींदें बेकार मत करना। 2 दिन आएंगे खुशी से मिलने, तीसरे दिन का इंतज़ार मत करना। नहीं लेकिन मैं आपको प्यार ज़रूर करूँगा। जी बहुत बहुत शुक्रिया। आप लोगों ने देखा किस तरीके से मुरादाबाद घराने से भी, मुंबई से भी और दिल्ली से भी और देश के हर हिस्से से आज उन वीरों को श्रद्धांजलि दी जा रही है अल्हम्दुलिल्लाह। और जो कहते हैं ना हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जो बांटते हैं उस विचारधारा को बिल्कुल ख़त्म किया जा रहा है। इस तरह की भावनाओं को, धारणाओं को ख़त्म करते हुए आज भाईचारे का मैसेज यहाँ इस प्लेटफॉर्म से दिया जा रहा है और आप लोग भी इस तरह की कोशिश कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू।